तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो प्रॉब्लम को लेकर हम डिस्कशन करेंगे, EACS एंड नीट दिसंबर 2025 पेपर में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से एंड क्वेश्चन डाला गया था पार्ट बी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं, बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम का हर एक लाइन में तुम्हें इंफॉर्मेशन दिखने को मिलेगा, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम का डिफिकल्टी लेवल मैं 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो तुमने यदि ये प्रॉब्लम को अभी तक ट्राई नहीं की हो तो मैं बोलूंगा बेटा वीडियो को यहाँ पे पॉज करो एंड क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो। मैं एक बार पेज को जूम भी कर देते हैं ताकि तुम्हारे लिए प्रॉपरली विजिबल हो जाए। उसके बाद तुम इसका सोल्यूशन को देखना। बहुत ही ध्यान से हमें रीड करना है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया गया है एफ के नाम से, ठीक है, जो कि हम यूजुअली एक्स ट्रांसपोज ए एक्स हम ऐसे ही इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक्स मेरे पास ये कॉलम वेक्टर है, राइट। अभी यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को बनवाने वाला जो मैट्रिक्स कैपिटल ए है, ये मैट्रिक्स मेरे पास इनवर्टेबल है। ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये इनवर्टेबल, ये वर्ड, ये शब्द, ठीक है ना, ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है, इसलिए मैं इसको हाईलाइटर दे दिया। एंड ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक तो है ही, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म है एंड इसका इंक्रीज आ रहा है क्यू से, मतलब रैशनल से। अभी यहाँ पे एक और यहाँ पे जानकारी दे रखा है कि वहां पे एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा। देखो c माइनस 0 0 0, यानी कि ये भाई साहब मेरा जीरो वेक्टर नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा सच दैट ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो वैल्यू है ये मेरे पास, मतलब एफ ऑफ दैट वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो जाए। अभी तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन में से तुम्हें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पार्ट बी है, सिंगल करेक्ट ही होगा। अभी इसका सोल्यूशन करने के लिए मुझे कुछ चीजें का रिकॉल करवाना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव डेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म हम किसको बोलते हैं, ध्यान से देखो। मेरे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है ना, एक्चुअली ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म है, राइट। अच्छा, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स के लिए ग्रेटर देन, यानी कि पॉजिटिव होना होगा, इसलिए पॉजिटिव डेफिनिट है। देखो बेटे, एक बात बताओ, जब मैं एक्स इक्वल्स टू 0 बैठेंगे तो ये भाई सब तो 0 होगा ही। तो एक्स नॉन जीरो के लिए हमें चर्चा करना है। यदि एक्स सारे नॉन जीरो के लिए ये भाई साहब मेरे पास ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव डेफिनिट। इसको एक और उपाय से तुम देख सकते हो, जो कि थोड़ा सा इजी माना जाता है, वो ये कि जो मैट्रिक्स तुम्हारे पास दे रखा था कैपिटल ए के नाम से, तुम्हें याद होगा, वो मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकालो। यदि सारे आइगन वैल्यूज मेरे पास पॉजिटिव हो जाए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है वो मेरा हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव डेफिनिट, राइट, मतलब उससे कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा पॉजिटिव डेफिनिट। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे एक बात, मेरे दिए गए क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक ऐसे नॉन जीरो वेक्टर है जिसके कारण जो क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो यहाँ पे वैल्यू है एफ ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये मेरे पास 0 है। दैट मींस यहाँ से ये जानकारी तो प्राप्त हो गया मुझे कि मेरे क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनिट कभी नहीं हो सकता। अभी आता है पॉजिटिव सेमी डेफिनिट की बात। पॉजिटिव सेमी डेफिनिट क्या होता है, सेम पॉजिटिव डेफिनिट के जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चेंजेस है। यहाँ पे मेरे पास ये भाई साहब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स के लिए। इसका मतलब ये है कि एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए तो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 होगा ही, यहाँ पे एक नॉन जीरो एक्स भी मिलना चाहिए जिसके कारण ये इक्वल्स टू 0 हो रहा है। जो मेरे दिए गए क्वेश्चन में एक नॉन जीरो वेक्टर मिल रहा है, तो यहां से मैं ये सोच सकता है कि मेरे दिए गए जो प्रॉब्लम है वो पॉजिटिव सेमी डेफिनिट हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पॉजिटिव सेमी डेफिनिट होगा ही, लेकिन हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सीधा बोल दिया पॉजिटिव डेफिनिट नहीं होगा, स्ट्रिक्टली बोल दिया, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिक्टली कुछ नहीं कह सकते। ये हो भी सकता है, ये ना भी हो सकता है, ये चर्चे की विषय है आगे जाके, ठीक है ना। और इसको तुम और भी इजी तरीके से तुम कर सकते हो, जैसे कि पॉजिटिव डेफिनिट में सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे भी मेरे पास सारे आइगन वैल्यू को नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव के साथ साथ एक आइगन वैल्यू 0 मिलना चाहिए। एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू, एक से अधिक भी मिल सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू 0 मिलना चाहिए, देन उसको बोला जाता है पॉजिटिव सेमी डेफिनिट। तो ये जो है ये मेरा हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन हम ये जो है इसके बारे में आगे चर्चा करना है, ठीक है ना। तो ये था रिकॉल। अभी देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पे वापस आ जाता है। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, बोल रहा है कि वहां पे एक जैसे कि c माइनस 0 0 0, यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी मेरा नॉन जीरो है लेकिन c से आ रहा है। ऐसे जरूरी नहीं कि इसका जो एक्स वाई जेड यानी कि अल्फा बीटा गामा का जो टपल है, सारे टपल मेरे पास r से आए, c से भी आ सकते हैं, मानो कि आयोटा मतलब पॉजिटिव 1 ऐसे भी आ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि c से कोई ऐसे एलिमेंट आ जाए जिसके कारण क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वल्स टू 0 हो रहा है, तो मेरे पास r से भी, यहाँ पे देखो r है,
ABC यहाँ पे R, तो R से भी ऐसे एलिमेंट मिलना जरूरी है जिसके कारण क्वाड्रेटिक फॉर्म मेरे पास 0 हो जाए, राइट। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने मानो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म को कुछ इस तरीके से बनाया, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मेरे पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है कैपिटल ए मैट्रिक्स, वो मेरे पास बन जाएगा 1 1 1 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज इट ओके बेटा? वेरी गुड। अच्छा, अभी देखो ये मैट्रिक्स का मैं यदि जेड को 0 ले लिया, एक्स को 1 ले लिया, वाई को मैंने आयोटा ले लिया, इन दैट केस मेरे पास एफ ऑफ 1 आयोटा 0, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर करने से -1 प्लस 0 यानी कि 0। तो मेरे पास ये जो 1 आयोटा 0 ये मेरे पास नॉन जीरो वेक्टर था, लेकिन इसके कारण ये क्वाड्रेटिक फॉर्म मेरे पास 0 दिया। लेकिन तुम एक चीज नोटिस करो कि मैं यदि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को मैं यदि रियल में सोचे, मैं यदि ये सोच लिया कि एक्स वाई जेड ये मेरा रियल में है, R3 में है, राइट। तो यदि R3 में रह जाए और मैं यदि एफ ऑफ एक्स वाई जेड को इक्वल्स टू 0 कह दे, तो मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा। अभी यहाँ पे एक्स वाई जेड तो रियल क्वांटिटी है, तो रियल क्वांटिटी का स्क्वायर का सम यदि 0 हो जाए तो यहाँ से हमारे पास इंप्लीकेशन आता है एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, जेड भी 0 है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ऐसे एबीसी मिलेगा जो कि नॉन जीरो, R3 से 0 0 0 को हटा दिया गया, तो ऐसे कोई भी नॉन जीरो मिलना पॉसिबल नहीं है मैं यदि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को पकड़ के चले। सो दैट्स व्हाई मेरे पास ऑप्शन ए यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएगा, ये एक गलत ऑप्शन है। तो पेज को एक बार इरेज कर देते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, तो ये गलत ऑप्शन है। अभी मैं यदि ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी को देखे, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि वहां पे सेम तरीका है कि यदि ऐसे कोई वेक्टर मिल जाए जो कि R3 से आ रहा है लेकिन नॉन जीरो है, और वो वेक्टर के कारण यदि कैसे भी करके मेरे पास ये यदि 0 हो भी गया, तो वो नॉन जीरो जो वेक्टर है वो क्यू से आएगा, यानी कि उनका हर एक टपल मतलब हर एक कंपोनेंट जो है, हर एक कंपोनेंट जो है यहाँ पे ए बी सी, वो सारे कंपोनेंट मेरा क्यू से आना चाहिए। इज इट ओके? अच्छा, अभी देखो इसको हम कैसे सोचें। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मैंने मानो कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्म को बनवाया, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कैपिटल ए है ये मेरा 1 -1 आएगा, इनवर्टेबल भी है, क्यू का एंट्री भी है, सिमेट्रिक भी है, राइट। अच्छा, अभी एक बात तुम नोटिस करो, मैंने यहाँ पे R3 से नॉन जीरो लेना है एंड इसको 0 भी करवाना है। मैंने मानो √2 लिया एंड 0 लिया, तो मैं यदि इसको यहाँ पे बैठा दे तो मेरे पास क्या मिलेगा सर? तुम बोलो मेरे पास मिलेगा 2 यहाँ पे -2 -0 यानी कि 0। तो मेरे पास ऐसे एक वेक्टर मिल गया √2, 0 जो मेरे पास बिलोंग कर रहा है R3 से, लेकिन ये भाई साहब 0 0 0 तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये बैठाने से मेरे पास फंक्शनल जो क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो वैल्यू है ये मेरे पास 0 आ गया। लेकिन यहाँ पे मजे की बात ये है कि ये जो क्वांटिटी है ये मेरा Q3 में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि ऐसे हो जाए तुम्हें इसको पहले करना है कि इसको तुम्हें पहले 0 एज्यूम करना है। ऐसे नहीं कि ये क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म ले लिया उसमें 0 आ ही नहीं रहा है, ऐसे नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ऐसे आए मतलब आना चाहिए, पहली बात तो ये कि क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वल 0 होना चाहिए, और यदि ऐसे हो जाए तो वो क्यू से ही आना होगा, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। क्यों रास्ता नहीं है? हमारे पास खूब रास्ता है, यहाँ पे हम रैशनल्स इरेशनल से लेके आ गए, तो दैट्स व्हाई ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसे ही करके मैं यदि ऑप्शन सी को देखे, ऑप्शन सी बोल रहा है कि यदि एबीसी जेड से आए, जेड3 से आए, एंड वो एबीसी के लिए मेरे पास यदि क्वाड्रेटिक फॉर्म का वैल्यू यदि 0 हो जाए तो ऐसे मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ही मिलना पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलना पॉसिबल नहीं है। अच्छा बेटा तुम मुझे एक बात बताओ कि मैं यहाँ पे इसको ना इरेज कर देते हैं, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म को सेम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये जो x है, x को मैंने n लिया,
y को मैंने n लिया, z को मैंने 0 लिया, तो ये मैं यदि बैठा दी तो ये मेरे पास n स्क्वायर माइनस 0 यानी कि 0 हो गया। यानी कि मेरे यहाँ पे जो सेट बना के दिया था, ये सेट में मेरे पास 1 1 0 ये आएगा, 2 2 0 ये आएगा, 3 3 0 ये आएगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो मेरे पास ऐसे कितने सारे पॉइंट्स मिलने वाला है, ऐसे कितने सारे पॉइंट्स मिलने वाला है। एंड सबसे बड़ी बात कि ये सारे पॉइंट्स मेरा J3 में है, ये मेरा J3 में है, ये मेरा J3 में है, क्योंकि ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, सारे टपल, सारे कंपोनेंट यहाँ पे इंटीजर है। तो ऐसे कितने सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं बेटा यहाँ पे, तुम लोग इनफाइनाइट मेनी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स है नेचुरल नंबर के ऊपर चल रहे हैं, यानी कि n के ऊपर चल रहे हैं। इंटीजर, नेचुरल नंबर ना बोल के इंटीजर, क्योंकि तुम यहाँ पे नेगेटिव वाले को भी ले सकते हो। यानी कि मेरे पास ये एग्जांपल से ये एग्जांपल भी डिस्कार्ड हो गया। दैट मीन्स मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी हम ऑप्शन डी को प्रूव करते हैं, ठीक है। देखो, तो अभी तक हमारे पास ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अभी देखो ऑप्शन डी क्या बोल रहा है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि यदि वहां पे ऐसे कोई वेक्टर मिल जाए Q3 से आ रहा है, उसका हर एक कंपोनेंट नॉन जीरो है, ठीक है, सच दैट फंक्शनल वैल्यू यदि यहाँ पे 0 हो जाए, देन उसके पास एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू भी रहेगा, एक नेगेटिव आइगन वैल्यू भी रहेगा। अच्छा देखो, मैंने वहां पे रिकॉल करते टाइम पे मेरे को एक और रिकॉल करवा देना चाहिए था। यहाँ पे यहाँ पे इंडिफिनिट केस में क्या होता है तुम्हारे पास कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है x ट्रांसपोज ax, ठीक है, इसका जो वैल्यूज है कभी 0 होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। यानी कि यहाँ पे मैं यदि आइगन वैल्यू के कॉन्सेप्ट से देखे कि इसके पास आइगन वैल्यू पॉजिटिव सेंस का भी आइगन वैल्यू मिलेगा, नेगेटिव का भी आइगन वैल्यू मिलेगा। ये जरूरी है, जब तुम इंडिफिनिट बोलोगे तुम्हारे पास पॉजिटिव आइगन वैल्यूज की बात करें, आइगन वैल्यूज की पॉजिटिव आइगन वैल्यू के साथ साथ नेगेटिव आइगन वैल्यू मिलना ही चाहिए, ये नेसेसरी है, ठीक है ना, नेसेसरी है। 0 आइगन वैल्यू ना भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है, 0 आइगन वैल्यू मिलना जरूरी नहीं है, ना भी मिल सकता है। वैसे ही मेरे पास x ट्रांसपोज ax इंडिफिनिट होने के लिए ये फॉर सम x के लिए ग्रेटर देन 0 होगा एंड फॉर सम x के लिए लेस देन 0 भी होगा, इक्वल भी हो सकते हैं। तो इसको बोलता है इंडिफिनिट। यानी कि मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव आइगन वैल्यू और नेगेटिव आइगन वैल्यू मिलना यहाँ पे नेसेसरी है। यहाँ पे ये जो है इसका साइन पॉजिटिव होना नेगेटिव होना नेसेसरी है, राइट। तो अभी देखो तुम्हारे यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन में दे रखा है कि एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा सच दैट क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है x ट्रांसपोज ax, में इसे लिखना है अभी। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म मेरे पास 0 हो जाए, x मेरा नॉन जीरो है, यहाँ पे x मेरा नॉन जीरो है, राइट, नॉन जीरो x है। देखो 0 को हटा दिया गया। अच्छा अभी देखो यहाँ पे जब भी ये चीजें आएगा दिमाग में 3 चीजें घूमेगा। एक तो ये मेरे पास पॉजिटिव सेमी डेफिनिट हो सकता है, एक तो मेरे पास ये नेगेटिव सेमी डेफिनिट हो सकता है, एक तो मेरे पास ये इनडेफिनिट हो सकता है। अभी देखो पॉजिटिव सेमी डेफिनिट ये नहीं होगा, क्योंकि हाँ मैं मानता हूं कि तुमने बिल्कुल सही बताया कि पॉजिटिव सेमी डेफिनिट में भी एक नॉन जीरो एक्स मिलना चाहिए जो कि यहाँ पे इक्वल टू 0 करे, लेकिन पॉजिटिव सेमी डेफिनिट में एक चीज और मिलना चाहिए जो कि एक आइगन वैल्यू ऑलवेज 0 मिलना चाहिए, एक आइगन वैल्यू ऑलवेज 0 मिलना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास दिए गए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि ए मेरा इन्वर्टेबल है। तो ए यदि इन्वर्टेबल है तो कोई भी आइगन वैल्यू 0 मिलना पॉसिबल नहीं है। यदि कोई भी आइगन वैल्यू 0 ना मिले तो पॉजिटिव सेमी डेफिनिट कैसे हो सकता है? दैट्स व्हाई ये गलत है। नेक्स्ट जो है नेगेटिव सेमी डेफिनिट सिमिलर एज पॉजिटिव सेमी डेफिनिट, जस्ट वहां पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। तो नेगेटिव सेमी डेफिनिट में भी मेरे पास एक आइगन वैल्यू मिलना चाहिए जो कि स्ट्रिक्टली 0 हो जाए, लेकिन ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मैट्रिक्स मेरे पास दे रखा था इन्वर्टेबल। तो दैट्स व्हाई मेरे पास आखिरी चॉइस बचा रहा कि इंडिफिनिट होगा। अभी यदि इंडिफिनिट हो जाए तो थ्योरी क्या कहता है सर, इंडिफिनिट होने के लिए नेसेसरी क्या नेसेसरी है कि मेरे पास पॉजिटिव आइगन वैल्यू के साथ साथ नेगेटिव आइगन वैल्यू भी मिलना चाहिए। तो दैट्स व्हाई मेरे पास यहाँ पे
जब ये कंडीशन दे दिया और यहाँ से मेरे पास जब इंडिफिनिट का इम्प्लीकेशन निकल के आ गया, दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव आइगन वैल्यू के साथ साथ नेगेटिव आइगन वैल्यू मिलना तो चाहिए ही चाहिए। तो दैट्स वाई मेरे पास ऑप्शन डी यहाँ पे हो गया करेक्ट जवाब। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था एंड इजी भी था। क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो बेसिक जगह है, बेसिक जगह से ये प्रॉब्लम पूछे गए थे। तो आई होप कि ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख कर तुम्हें तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के क्वेश्चंस का सामना इंडिपेंडेंटली करने के लिए उसको एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर बैच। हमारे रेगुलर बैच में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, इस नंबर पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके इसके बारे में जानकारी ले लेना है। और तुम्हें जो तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम 100% न्यू क्वेश्चन कंटेंट करता है, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज बैच जो कि सेपरेटली आता है। और टेस्ट सीरीज बैच में जो क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चन न्यू तो है ही, साथ में एक एक क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, कंप्लीटली अपडेटेड ट्रेंड में, कंप्लीटली अपडेटेड पैटर्न में हमारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिजाइन किया है। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी बूस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो पढ़ते रहो बेटा। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।